गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फर्स्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, जो कि हार्ट से रिलेटेड है, अफेक्शन से रिलेटेड है कि किस तरह जो फ्रेंड्स के साथ शेयर करने पर अपनी जो हार्ट की स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, किस तरह हम अपने हार्ट को ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। और हिस्ट्री से कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं, एल साइला, एग्रियप्पा, पॉम्पे, इतने कई सारे एग्जाम्पल्स देकर बताया गया है कि ये जो जितने भी राजा थे, बड़े बड़े मोनार्क्स थे, उन्होंने सब ने अफेक्शन में, मोह में आकर ऐसे फ्रेंड बनाए जिनसे उनको फ्रेंडशिप की कई कीमत चुकानी भी पड़ी। अब यहाँ देखिए फ्रांसिस बेकन बात कर रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। द सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज हेल्पफुल एंड सॉवरेन फॉर द अंडरस्टैंडिंग। देखिए, फर्स्ट fruit was for the heart and second fruit is for the brain, for the understanding, as is first for the affection. For friendship makes indeed a fair day in the affection from storm and tempest. यानी कि जो फ्रेंडशिप होती है वो आंधी और तूफान, यानी कि विचारों की जो कंफ्यूजनल स्टेज होती है, विचारों की जो स्टॉर्म या उसमें जो टेम्पेस्ट आते हैं, उनमें ये जो फ्रेंडशिप है, यानी कि मोह के तूफान में जो फ्रेंडशिप है वो एक क्लियर लाइट ले आती है। मतलब अपने को सब कुछ दिख जाता है, उस अफेक्शन से हमें ये ऊपर उठाता है। कौन? सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप। बट इट मेक्स डे लाइट इन द अंडरस्टैंडिंग, मीन्स इट मेक्स क्लियर एवरीथिंग क्लियर आउट ऑफ डार्कनेस एंड कन्फ्यूजन ऑफ थॉट्स। आई हैव टोल्ड यू कि जब भी हम कन्फ्यूज होते हैं, जब भी हम विचारों में डूबे हुए होते हैं और वी नीड सम हेल्प, वी नीड सम काउंसिल, देन this second fruit of friendship helps us, means a good friend come and gives us a helpful counsel so that a daylight can come in our thoughts. Neither is this to be understood only of faithful counsel which a man receive from a friend, but before you come to that certain, it is that whosoever has his mind fraught with many thoughts. और ये जो फेथफुल काउंसिल है वो न केवल उस एक इंसान को अपने ट्रू फ्रेंड से मिलती है, बल्कि जब भी एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के साथ कुछ शेयर करना चाहता है, पर्सन वांट्स टू शेयर एनीथिंग विद हिज फ्रेंड, द नेक्स्ट पर्सन नोज एवरीथिंग दैट व्हाट्स गोइंग इन दिस पर्सन्स माइंड। वो आने वाला जो सुनने वाला जो पर्सन है वो क्लियरली समझ जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है एंड व्हाट ही अल्टरनेटली नीड, उसको फाइनली चाहिए क्या। has his mind a man received from has his mind fraught with many thoughts, यानी कि उसका जो माइंड है वो पहले से ही कितने सारे विचारों से भरा होता है ताकि कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल सके। his wits and understanding do clarify and breaks up। और जो फ्रेंडशिप की जो सलाह होती है वो कम्युनिकेशन को जोड़ देती है और जितने भी इल्यूजन्स है वो सारे टूट जाते हैं। in the communicating and discussing with another, he chooses his thoughts more easily, he marshals them more orderly। और ये जो फ्रेंड्स होते हैं वो एक इंसान के विचारों को एक राइट ऑर्डर में ले आते हैं, एक तरह से उनको अरेंज कर देते हैं, उसको एक कंफ्यूजन क्लियर होके इस तरह से सलाह दी जाती है कि वो किसी अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच सके। ही मार्शल्स देम मोर ऑर्डरली, यानी कि वो उनको अरेंज कर देता है विचारों को। कौन? गुड फ्रेंड। ही सीज हाउ दे लुक व्हेन दे आर टर्न इनटू वर्ड्स। और फिर ये वो फ्रेंड ही होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं कि अपने जो वर्ड्स निकल रहे हैं, जो जिसको सलाह दी गई है वो अपने वर्ड्स किस तरह से निकल रहा है, यानी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। फाइनली ही वैक्स वाइजर देन हिमसेल्फ। और फाइनली ये जो फ्रेंड की सलाह होती है, जो ट्रू फ्रेंड होते हैं, वो उसके दिमाग को एकदम क्लियर कर देते हैं, ऑब्जर्व कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं। एंड दैट मोर बाय एन आवर्स डिस्कोर्स देन बाय अ डेज मेडिटेशन। और ये जो भी प्रोसेस चलती है, एक अच्छी सलाह दी जाती है, कन्फ्यूजन से उनको बाहर निकाला जाता है, ये सारी प्रोसेस एक दिन के ध्यान के बराबर है। यानी कि फ्रांसिस बेकन क्लियरली यहाँ ये कह रहे हैं कि इफ़ अ मैन डू मेडिटेशन इन अ होल डे और वेदर एंड और डिस्कशन विद फ्रेंड्स इज आर इक्वल, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ शेयर कर रहे हो, उसकी गुड काउंसिल ले रहे हो और उससे किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो वो उसी व्यक्ति के एक दिन के ध्यान के बराबर। यानी कि आप एक दिन पूरा ध्यान रख के किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले रहे हो, मेडिटेशन के थ्रू ले रहे हो। इससे बेटर ये है कि आप अपने ट्रू फ्रेंड के साथ जाके उनसे 1 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इट वॉज वेल सेड बाय थेमिस्टोकल्स टू द किंग ऑफ पर्सिया,
अब किंग ऑफ पर्सिया ने एक लाइन कही थी, दैट स्पीच वाज लाइक क्लोथ ऑफ वेराज ओपन एंड पुट अब्रोड। और यहाँ एक थेमिस्टोकल्स कह रहे हैं कि फ्रेंड की जो एडवाइस है वो क्लोथ ऑफ वेराज यानी कि किसी समेटे हुए कपड़े की तरह है। अगर हम उसको रियल क्वालिटी अगर उसको हमने देखनी है तो हमें उसको खोलना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि फ्रेंड की जो काउंसिल है वो एक क्लोथ ऑफ वेराज की तरह होती है, मीन्स उसको खोलना पड़ेगा। वो कब खुलेगी? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे। ओपन एंड पुट अब्रोड, खोला जाए और आराम से फैला दिया जाए। वेयर बाय द इमेजरी डथ अपीयर इन फिगर वेयर इन द थॉट दे लाई बट इन पैक्स। तो जो अगर उस कपड़े को खोला जाए, सब कुछ देखा जाए, तो जो भी उस पर प्रिंटिंग है, जो भी अपने माइंड की इमेजिन्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाती है। अदरवाइज जब तक ये थॉट्स क्लियर नहीं होते वो एक पैक बॉक्स की तरह होते हैं। नाइदर इज द सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज ओपनिंग द अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है वो केवल माइंड को ही ओपन नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग को ही इम्प्रूव नहीं करता। रेस्ट्रेन टू सच फ्रेंड्स, यानी कि ये जो सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप है वो किसी एक फ्रेंड्स तक लिमिट नहीं है कि हमको कुछ सलाह चाहिए, प्रॉब्लम चाहिए तो हम एक फ्रेंड के साथ शेयर करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी, देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ फ्रेंड। टू सच फ्रेंड आर एबल टू गिव अ मेंस काउंसिल। ये कई सारे फ्रेंड्स मिलकर भी एक अच्छे दोस्त को सलाह दे सकते हैं। बट इवन विदाउट दैट अ मैन लर्न टू हिमसेल्फ एंड ब्राइटन्स हिज ओन थॉट टू लाइफ। और उनकी सलाह से, उनकी जो काउंसिल्स है, उनकी जो एडवाइसेस है, उनकी सलाहों से इंसान अपने दिमाग के विचारों को एक नई रोशनी ले आता है, रोशनी में ले जाता है, जहाँ पर उसकी जो वेदर हिज विट्स वाज अगेंस्ट अ स्टोन, यानी कि उसकी बुद्धि जो एक पत्थर यानी कि जो एक जड़ हो चुकी थी वो अब माइंडली वर्क करने लगती है। विच इट सेल्फ कट्स नॉट, क्योंकि पत्थर खुद को काट नहीं सकता, लेकिन अगर आप फ्रेंड के साथ बातें शेयर करते हो तो आप अपने विचारों को एक लाइट में लेके आ सकते हैं। इन अ वर्ड अ मैन वर बेटर रिलेट टू हिमसेल्फ टू अ पिक्चर। यहाँ फ्रांसिस क्लियर कह रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू रिलेट विद अ स्टेच्यू और पिक्चर टू देन टू सफर इज थॉट टू पास इन स्मूदर। अपने विचारों को अकेलेपन में सफ़र करने से बेटर है कि आप किसी स्टेच्यू के साथ ही शेयर करो, किसी पिक्चर के साथ ही शेयर करो, बट रिलेट योर सेल्फ टू सम पॉइंट। एड नाउ टू मेक दिस सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप कंप्लीट। अब यहाँ कह रहे हैं कि सेकेंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप यहाँ कंप्लीट नहीं होता है। दैट अदर पॉइंट, एक और पॉइंट है फ्रेंडशिप का, विच लाइज मोर ओपन एंड फॉल्स विद वल्गर ऑब्जर्वेशन। और वो ये है कि जो इसका जो अदर पॉइंट है वो अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि अपने दिमाग की जो समझ है उसको और फैला देता है। और जो अच्छा फ्रेंड होता है वो एक ऑब्जर्व करता है, विच इज़ फेथफुल काउंसिल फ्रॉम अ फ्रेंड। और वो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है, जो आपका फ्रेंड है वो ऑब्जर्व कर रहा है कंटिन्यू कि आप प्रॉब्लम में हो तो आपको राइट काउंसिल दे सकता है। विच इज़ फेथफुल काउंसिल फ्रॉम अ फ्रेंड। हेराक्लिटस सेड वेल इन वन ऑफ हिज एनिग्माज, यानी कि हेराक्लिटस जो एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने अपनी पजल बुक में लिखा था, ड्राई लाइट इज़ एवर द बेस्ट। यानी कि जो सूखी धूप जो होती है वो हमेशा बेस्ट होती है। मीन्स वो हो सकता है हमें प्लीजेंट ना लगे, लेकिन वो माइंड के लिए हमेशा बेस्ट होती है। यानी कि जो गुड फ्रेंड होगा, जो ट्रू फ्रेंड होगा, वो उसकी सलाह आपको कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन वो हमेशा आपके हित में होगी। एंड सर्टेन इट इज़ दैट द लाइट दैट्स अ मैन रिसीव बाय काउंसिल फ्रॉम अनदर इज ड्रायर एंड प्योर। और ये भी प्योर है, ये भी श्योर है कि ये जो सलाह है वो पर्सन किसी और से प्राप्त करे तो वो ज़्यादा शुद्ध होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। दैट विच कम्स फ्रॉम हिज ओन अंडरस्टैंडिंग एंड जजमेंट। यानी कि ये जो सलाह है वो खुद के बारे में नहीं दी जानी चाहिए। यानी कि जो ये जो सलाह किसी और फ्रेंड्स के थ्रू आती है तो वो ज़्यादा प्योर और ड्रायर होती है। विच इज़ एवर इन्फ्यूज डिरेंच इन हिज द अफेक्शन एंड कस्टम्स। यहाँ फ्रांसिस बेकन कह रहे हैं कि अगर आप खुद ही के बारे में जज करते हो, खुद को जज कर रहे हो, तो वो आपके अफेक्शन से, आपकी जो रिचुअल थिंग्स है उससे अटैच्ड होगी, यानी कि प्योर जजमेंट बाहर नहीं आएगा। सो एज देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन द काउंसिल दैट अ फ्रेंड गिव्स एंड दैट अ मैन गिव्स हिमसेल्फ। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि एक खुद के द्वारा खुद ही से को दी गई सलाह और एक फ्रेंड की सलाह में बहुत डिफरेंस होता है। एज दैट इज बिटवीन द काउंसिल ऑफ अ फ्रेंड एंड ऑफ अ फ्लैटर। और ये सलाह इसी तरह से होगी कि ये सलाह या तो फ्रेंड की तरफ से हो या फ्लैटरर की तरफ से हो। फ्लैटर यानी कि खुद, जब आप खुद को प्रदर्शित करते हैं या खुद को जज करते हैं तो आप खुद के साथ फ्लैटरी करते हैं, यानी कि आप अपने विचारों को जोड़ते हैं। जबकि एक फ्रेंड जो आपको जज कर रहा है तो वो आपको निष्पक्ष होकर जजमेंट देगा।
फॉर देर इज सच फ्लैटर एज इज अ मैन सेल्फ, क्योंकि मैंस में खुद में तो फ्लैटरी होती है, यानी कि वो कोई भी पर्सन खुद के बारे में क्यों बुरा कहेगा। एंड देर इज नो सच रेमेडी अगेंस्ट फ्लैटरी ऑफ मैंस सेल्फ, और खुद के साथ की गई फ्लैटरी की कोई भी रिमोट रेमेडी आज तक ढूंढ नहीं पाए हैं, कोई भी रेमेडी मिली नहीं। यानी कि आदमी खुद को कितना भी निष्पक्ष रखना की कोशिश करें कोई भी पर्सन, लेकिन खुद की जो फ्लैटरी होती है, यानी कि खुद के बारे में जो अच्छी बातें कहने की आदत होती है, वो उसकी कोई भी रेमेडी आज तक नहीं बनी है। सेल्फ एज द लिबर्टी ऑफ अ फ्रेंड, इससे अच्छा है कि अपने फ्रेंड को लिबर करो। काउंसिल इज ऑफ टू सॉर्ट, जो एडवाइजेस होती है वो दो प्रकार की होती है। वन कंसर्निंग मैनर, यानी कि दूसरी पहली जो आपके उठने बैठने के तरीके या व्यवहार से संबंधित होती है, एंड द अदर कंसर्निंग बिजनेस, और दूसरी होती है बिजनेस से रिलेटेड।